नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न पर। मित्रों, मैं सम्राट एक बार फिर से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। राम की शक्ति पूजा जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है, उसका चौथा भाग लेकर के आज हम चर्चा करेंगे भाग 4 के अर्थों पर और उसमें उन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों पर और जो भी कुछ उसमें काव्य विशेष होगा। आप आज हम सब उन सब पर जो है चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया था कि किस तरह से जो है राम अभी तक जो है जामवान सबको राम को समझा रहे हैं और उसके बाद जो है राम जामवंत ने जो है राम को शक्ति की आराधना का जो सुझाव दिया अभी तक। तो आज देखते हैं कि फिर उसके बाद राम ने कहा कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा और उसके बाद जो है जामवंत के सुझाव को उन्होंने ठीक मानते हुए जो है अपना मस्तक उनके सामने झुका करके और उनकी आज्ञा का जो है उनके सुझाव का जो है उन्होंने सुझाव को स्वीकार किया और उन्हीं के सुझाव सुझाव के बाद जो है फिर हम लोग आगे देखते हैं कि राम आगे क्या कहते हैं कि कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निगमग्न फिर बोले, पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न है, देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। बोले, भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघनाद। देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर पार्वती कल्पना है इसकी। मकरंद बिंदु गरजता वर्ण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। तो यहाँ तक कि अगर हम पंक्तियों की बात करें, कुछ समय तक स्तब्ध से लेकर के सिंह वह नहीं सिंधु। तो अगर यहाँ तक की हम पंक्तियों का अर्थ बात करें तो इस भाग में जो है हम देखते हैं कि श्री राम जामवंत की प्रेरणा पाकर शक्ति आराधना के लिए तैयार हो जाते हैं। यद्यपि उनकी आराधना अभी तक आरंभ तो नहीं हुई है, फिर भी उनके मुख की मुद्राएं आराधना के भाव से भरी हैं। वे पूर्ण आस्था और भक्ति से स्वयं को माँ की आराधना में समर्पित कर रहे हैं। तो आगे जो है वे कहते हैं कि मैं माँ के चरणों में इस प्रकार झुके रहूंगा जैसे उनका वाहन उनके चरणों में नित रहता है। उनके मन में पवित्र भावधारा का आगमन हो रहा था। उस समय श्री राम मेघ के समान धीर और गंभीर स्वर में कहने लगे कि हे बंधुवर, देखो सामने जो यह पर्वत स्थिर है, जो सैकड़ों हरे भरे पेड़ों से सुशोभित है, वह निश्चय ही पार्वती का ही कल्पित स्वरूप है और शीतलता प्रदायक और प्राणवान है। उस पर्वत रूपी पार्वती के निम्न भाग में जो समुद्र अविरल तरंगित रहता है, वह वास्तव में समुद्र नहीं बल्कि महाशक्ति के चरणों में बैठा हुआ उनका वाहन है। तो जो है ग्रस्ताचरण प्रांत वह सिंह वह नहीं सिंधु, यहाँ तक की बात हो चुकी है। और आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं कि दस्तिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शीश शेखर लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्व मानव के मन का असुरमंद हो रहा खर्व। फिर मधुर दृश्य से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर में अंतर सींचते हुए, चाहिए 108 कपि इंद्रिवर, चाहिए 108 कपि इंद्रिवर। तो कम से कम अधिक और हो अधिक और सुंदर, जाओ देवी धा उषा काल होते सतवर तोड़ो, लाओ वे कमल लौटकर लड़ो समर। तो यहाँ पर जो है श्री राम महाशक्ति की आराधना के लिए तत्पर हैं और वे महाशक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। उनकी पूजा और आराधना के लिए संपूर्ण सामग्री जुटाना चाहते हैं। सामग्री जुटाने के लिए वह हनुमान की तरफ देखते हैं। इससे यह पता चलता है कि राम का हनुमान पर न केवल अपार स्नेह है बल्कि उनकी शक्ति पर पूरा विश्वास भी है। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि शक्ति की आराधना के लिए 108 कमलों की आवश्यकता है। कम से कम 108 कमल तो होने ही चाहिए। इससे और भी अधिक कमल ला सको तो अच्छा होगा। हनुमान जी को श्री राम कहते हैं कि तुम
प्रातःकाल होते ही देवीदह सरोवर की तरफ प्रस्थान कर जाना, उन कमल के फूलों को लाकर विश्वस्त होकर युद्ध करना। जाओ देवी धाऊ काल होते सतवर, तोड़ो तोड़ो लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। तो यहाँ तक की जो है बात हो गई। तो आगे फिर देखते हैं कि क्या कहते हैं निराला अपनी पंक्तियों में कि अवगत हो जामवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिरधर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जान कर, समय सब चल दिए सदैव राम की सोचते हुए विजय। हनुमान जी ने जामवंत से देवीदह सरोवर का मार्ग, दूरी और स्थान से परिचय प्राप्त किया। फिर रास्ते का पता लगाकर श्री राम के चरणों की पवित्र धूली माथे से लगाकर हर्षित मन से अपने कार्य करने के लिए चल दिए। उधर श्री राम ने विश्राम करने के लिए सभी को विदा कर दिया। सभी लोग विजय की कामना करते हुए चले गए। अगर मित्रों यहाँ पर हम अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर जो है स्वभावोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है और अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का भी प्रयोग यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आगे की पंक्तियों पर हम देखते हैं तो निशी हुई विगत नभ के लाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन की दृघ महिमा ज्योति हिरण। है नहीं सरासन आज हस्त तुणीर, स्कंद वह नहीं शोहता निवड़ जटा दृढ़। मुकुंड बंद सुन पड़ता सिंहनाद, रण कोलाहल अपार उमड़ता नहीं। मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार। तो अगर यहाँ तक मित्रों हम पंक्तियों के अर्थ की बात करें या फिर आगे भी पंक्तियां हम पढ़ लेते हैं सीधा सम्रादन तक। तो तो पूजो उपरांत जपते दुर्गा दस भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों की गुणग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर, इष्ट के चरण गहन से गहनतर होने लगा सम्राधन। तो अगर मित्रों यहाँ तक की पंक्तियों की हम बात करें तो देखते हैं कि निराला अपनी कविता में कह रहे हैं कि अमावस्या के अंधकार में रात व्यतीत हुई, अर्थात श्री राम के मन में जो निराशा और अवसाद का भाग था वह अब समाप्त हो चुका है। श्री राम की आंखों में विश्वास और आत्मगौरव के प्रकाश का आभास हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आकाश के विशाल मस्तक पर सूर्य की प्रथम किरण ने प्रकाश का तिलक लगा दिया हो। श्री राम महाशक्ति की आराधना में लीन है। आज उनका वेश वीर जैसा नहीं है, आज उनके हाथों में ना तो धनुष है ना ही तुणीर है। युद्ध में जाने से पहले जिन जटाओं का मुकुट बांधा करते थे वह भी आज बंधा हुआ नहीं है। जो युद्ध का कोलाहल होता है उसे सुनकर भी वह व्यग्र नहीं होते हैं। श्री राम महाशक्ति का ध्यान करते हुए निश्चल रूप में विराजमान है। श्री राम शक्ति के 10 भुजाओं वाले रूप की मन ही मन कल्पना करते हुए उसके कीर्तन कर रहे हैं। मन ही मन में महाशक्ति के अनंत गुणों का गान कर रहे हैं। गहन से गहनतर होने लगा सम्राधन। तो यहाँ पर जो है मन ही मन मनन करते हुए जो है महाशक्ति के अनंत गुणों का गान कर रहे हैं और उनकी आराधना कर रहे हैं। आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं कि जो है निराला कह रहे हैं कि क्रम से क्रम तो आगे की पंक्तियों पर देखते हैं कि प्रति जब से खिंज खिंज होने लगा महाकर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान देवी दल देवी पद पर, जब के सर लगा कांपने थर 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 अंबर। 2 दिन निस्पंदन एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंद्रिवर जपते हुए नाम। आठवां आठवां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रमण ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर, हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध हो गए, दग्ध जीवन के तप के समारब्ध रह गया एक इंदिवर। मन देखता पार प्रायः करते हुए दुर्गा, जो सहस्ता
द्विप्रहार रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर हंस उठा ले गई फूल का प्रिय इंद्रवर। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रति जब खिंचखिंच होने लगा महाकर्षण और राम जो है इस तरह से आराधना कर रहे हैं कि उनकी आराधना जो है देवी को धीरे धीरे जो है खींचते हुए धीरे धीरे अपनी जो है उनकी आराधना देवी को धीरे धीरे खींच रही है। और संचित त्रिकुटी पर ध्यान दे दविदल देवी पद पर, और वो जो है धीरे धीरे पुष्पों को जो है चढ़ा रहे हैं। और जबकि स्वर लगा का अपने थर थर अंबर, उनके जाप से ये संपूर्ण आकाश जो है थर थर कांपने लगा। और 2 दिन तक राम ऐसे ही एक आसन पर बैठे रहे और देवी का गुणगान जपते रहे और जो है आराधना के समय वे आराधना करते और उसके बाद पुष्पों को चढ़ाते रहते। 8वां दिन मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, और 8वें दिन उनकी आराधना इतनी ऊपर चढ़ गई कि जो है वह ब्रह्मा विष्णु हरिशंकर के स्तर को भी पार कर गई। और उनकी तपस्या उनकी आराधना संपूर्ण ब्रह्मांड को जो है विजित कर ली, यानी कि आराधना के क्षेत्र में। और इससे जो है सारे देवता स्तब्ध रह गए, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारबद्ध, रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। और अब जो है एक ही इंदिवर रह गया है उनके पास, प्राय करते हुए दुर्ग जो सहस्तार, द्वि प्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंद्रवर। और जो है वो देवी उनकी परीक्षा लेने के लिए, देवी भगवान श्री राम की जब उनके पास एक कमल बचा तो वो जो है उन कमलों में से वो एक कमल जो है लेकर उनकी परीक्षा के लिए वो लेकर जो है हंसती हुई चली गई। या अंतिम जब ध्यान से देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा हाथ ना सहसा हुआ स्थिर मन चंचल। जब राम ने हाथ बढ़ाया कि मैं आराधना करके अगले कमल को चढ़ाऊं तो वहां पर वो कमल नहीं था, क्योंकि उसे जो है माता शक्ति ने जो है ले लिया था चुपके से। और ये कहीं ना कहीं राम की एक परीक्षा थी। तो आगे देखते हैं कि ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक, और वो जो है ध्यान की भूमि से उतर गए और जैसे ही अपनी आंखों को खोला देखा वहां रिक्त स्थान, वहां जब का पूर्ण समय आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय। अब उन्होंने सोचा कि अब तो बड़ी ही दुविधा उत्पन्न हो गई कि एक तरफ तो मेरी आराधना का अंतिम समय है और इस समय मैं आराधना को छोड़कर उठ जाऊंगा तो मेरी आराधना जो है भंग हो जाएगी। अब वो जो है सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। दिग्जीवन को जो पाता ही आया विरोध, अधिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उन्होंने उस जो है आराधना के लिए कितना परिश्रम किया था। जानकी हाय उद्धार पिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। कर गया भेद व माया वर्ण प्राप्त कर जे, बुद्ध के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगो स्मृति हुए सजग भाव मन। तो वो सोचने लगे कि अब बड़ी समस्या हो गई, मैं सीता का भी नहीं हो सका, अब देवी की आराधना नहीं हो पाएगी क्योंकि जो है नीलकमल तो यहाँ पर है नहीं जो एक हमें चढ़ाना था। अब तो जो है बहुत समस्या हो गई, बहुत दिक्कत हो गई कि अब क्या करूं मैं। अगर मैं छोड़कर उठता भी हूँ तो मेरी आराधना नष्ट हो जाएगी। आराधना का जो कई दिनों की आराधना थी उनकी, 8 दिनों की, उस जो है आराधना भंग होने के भय से चिंतित हो गए राम। यह यह है उपाय कहा उठे जो मंदित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है अभिशेष यह पुरस्चरण पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। तो राम को उसी समय याद आ गया कि बचपन में जो है उनकी माँ उन्हें जो है नील कमल कहती थी। तो राम को जब ये बात याद आई तो उन्होंने कहा कि एक कमल गायब नहीं हुआ, मेरे पास अब पर भी 2 कमल शेष हैं। मैं जो है अपना एक नयन माँ को चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अगर राजीव नयन हूँ तो मेरा नयन भी जो है एक कमल के बराबर होगा, एक कमल के जो है एक नील कमल के बराबर होगा। तो उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि मैं अपना एक नेत्र जो है माता की आराधना में जो है समर्पित कर दूंगा।
तो आज तक की मेरी चर्चा मित्रों यहीं तक रही, और आगे की जो है वीडियो में हम भाग 5 की चर्चा करेंगे। और जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि इस कविता में मैं बार बार यही एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कविता थोड़ा क्लिष्ट भाषा में लिखी गई है, और कहीं ना कहीं निराला इसे जो है एक तरह से लिखने में अपना जितना भी उनका साहित्य कौशल था उन्होंने इसमें दर्शाया है। क्योंकि राम की शक्ति पूजा को समझना सबके बश की बात नहीं है, फिर भी मैंने प्रयास किया, और आशा है कि आप सब लोगों को जो है बेहतर समझ में आया होगा। और इस चैनल पर, हमारे चैनल पर अन्य टॉपिकों पर भी चर्चा चल रही है, तो आप उस समय भी प्रतिभाग जरूर करें, और कोशिश ये करें कि आप जो सायं 4 बजे से जो है आचार्य शुक्ल की पुस्तक पढ़ी जा रही है, आप उसमें प्रतिभाग जरूर करें, क्योंकि वहाँ पर आप भाग लेंगे तो आपको बहुत कुछ आचार्य शुक्ल की पुस्तक से सुनने को मिलेगा। और सबसे आप लोगों की सबके सबसे बेहतर बात यह है, आप लोगों के लिए सबसे फायदेमंद कि वहाँ पर जो है उस पुस्तक की व्याख्या भी की जा रही है। भले ही शुक्ल मानते हैं कि शुक्ल जल्दी से किसी की समझ में नहीं आते, लेकिन ये है कि शुक्ल की व्याख्या जो है, जितनी भी उनकी बुक की व्याख्या सब कराई जा रही है, और कोशिश ये किया जा रहा है कि आने वाली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न शुक्ल की बुक से उठे वो तो आप गलत करके ना आए। तो मित्रों, मिलते हैं जो है अगले वीडियो में, जब देखते हैं कि राम किस प्रकार से अपना नयन चढ़ाएंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद जय हिंद।